तो मैंने ये अर्ज करना था। दूसरी सूरत हाल ये कि पिछले दिनों हमारे एक कादियानी के मुल्जिम की जमानत के सिलसिले में हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐसा फैसला दे दिया। उन्होंने फैसला दिया, उस फैसले में बात चीज़ें ऐसी आ गई जिससे कल को कादियानी कोई फ़ायदा उठा सकते थे। अल्लाह ने करम किया, सुभान अल्लाह तो कहो। कराची से लेकर खैबर तक रात ही रात पूरी उम्मत ने सोशल मीडिया पे ऐसा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये जो करिया गली गली दीवाना वार फिर के कोशिश हो रही है, उसके नताइज भी तो मिल रहे हैं। इधर उसने फैसला दिया, इधर एहतजाज हुआ। अगले दिन दुनिया ने देखा कादियानियत सर नगू थी, इस्लाम सर बुलंद था। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, सरकार इतना एहतजाज हुआ कि मजबूरन अब जो है वो गवर्नमेंट ने उसकी नज़रसानी की अपील दायर की। उधर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फिर वो उनको बुलाया और बुलाकर वो जो है अपना क्या कहते हैं नज़रसानी की अपील मंजूर समात के लिए मंजूर कर ली। लेकिन उसके अंदर भी डंडी मारी गई। 2 देवबंदी, 2 बरेलवी, 2 अहल हदीस, 2 शिया इदारे उनको बुलाया गया। एक और इदारे को भी, नजरियाती कौंसिल को भी खिताब किया गया। ख्याल ये था कि 10-12 इदारों को भेजेंगे कि इस केस के मुताल्लिक अपनी राय दो। कोई तो कहेगा कि सही है, कोई कहेगा गलत है, हम कहेंगे उलमा का इख्तलाफ है, वो सही कहते हैं, चलो ये शक सही हो गई। इस तरह वो अपनी खिफत मिटाना चाहता था। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अब उसने ऑर्डर पास कर दिया। हमने इजलास, सुभान अल्लाह नहीं कहते, हमने भी कहा कि बहुत अच्छा, उलमा का इजलास तलब किया कराची में और वो फैसला किया कि मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी इसका जवाब लिखेंगे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, मौलाना यासीन साहब जामिया सल्फिया वाले वो उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, देवबंदी बरेलवी अहल हदीस तमाम तर की एक राय जाएगी। उनको पता चलेगा तुम इख्तलाफ तलाश कर रहे हो, इधर हुजूर की उम्मत खत्म नबुव्वत के लिए जमा होती नजर आएगी। इसमें अल्लाह ने हमें कामयाब किया। भाइयों सुनो, आपसे अर्ज करता हूँ, जिन इदारों से राय मांगी थी, एक इदारा मलून उसका तो मैं जिक्र ही नहीं करता, वो तो मुसलमानों के शुमार कतार में नहीं। बाकी जितने इदारे थे, अल्लाह के फजल से एक इदारा ऐसा नहीं जिसने ये कहा हो कि चीफ जस्टिस का फैसला सही है। इजमा मुनक्किद हो गया इस बात पर कि चीफ जस्टिस का फैसला गलत है। एक ने उसकी मियां बास दोस्त बैठकर तबसरे करते हैं कि मौलवी साहबान क्या काम करते हैं। हमने अखबारों में नहीं छापा, इश्तिहारात नहीं छापे, कभी दर बदर, कभी सुबह कभी शाम, कभी उनके यहाँ कभी उनके यहाँ गए। रहमत आलम के अकीदा खत्म नबूवत के पासदारी के लिए हमने कासा गदाई फैलाया। अल्लाह ने अपनी रहमत के साथ उसके अंदर रहमत के छींटे डाल दिए। ऐसे तौर पर सारा मैटर, और आप दोस्तों को खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा ऐसा नहीं जिसने अदालत के अंदर बयान जमा कराया हो और उसके बयान का रिकॉर्ड हमारे पास, हमने उसे पढ़ा और छापेंगे भी इंशाअल्लाह डंके की चोट। ऐसे तौर पर कि चोर नहीं, चोर को चोर की नानी भी याद आ जाएगी। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि 18 मार्च को माफ़ी चाहता हूँ, 28 मार्च को समाअत हुई। उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि 3 हफ्ते के बाद दोबारा इस केस को लगाएंगे। कहाँ 28 मार्च भी गुजर गया मेरे भाइयों, उसके बाद अप्रैल भी गुजर गया, मई भी आधा गुजर गया। वो तारीख लगाने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने एक APC की, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, दूसरी कॉन्फ्रेंस की, उनकी रिपोर्टें उनको भिजवाई। उनके चीफ जस्टिस साहब को खुले तौर पर खत लिखा, 50,000 उसकी कापी वकला के अंदर तकसीम की।
میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں عشق تیرے نچایا تھیا تھیا بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گیا گئے ادھر میرے بھائیوں ہورانو ہو رہی تھی ہم لگے رہے اس کام میں اللہ نے کرم کیا آج میں اس پوزیشن میں ہوں آپ کے سامنے علل اعلان کہہ سکوں آپ کو خوشی کا پیغام دے سکوں کہ اللہ نے کرم کیا کل جناب چیف جسٹس صاحب نے 28 مئی اس کی تاریخ ایک موقع پہ پھر باطل ہارا ہے حق جیتا ہے اور انشاءاللہ 28 مئی کو آپ حضرات دیکھیں گے اللہ کرم کریں گے سارے بل سارے جو پیچ ہیر پیر سارے سیدھے ہو جائیں گے تیر کی طرح انشاءاللہ۔ یہ دو پیغام پہنچانے کے لیے سارے ملک کے اندر جو ہے وہ ہم دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں میں بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت مولانا ابو بکر قاری ابو بکر مدد الہم کا انہوں نے کرم فرمائی کی کہ اس بہانے یاد کر لیا آپ حضرات کا شکر گزار ہوں میرے بس میں نہیں تو آپ کے گوڈو کو بھی ہاتھ لگانے پہ مجھے کوئی آر نہیں کہ آپ مختصر نوٹر پر آئے اللہ نے کرم کیا کہ آج کی مجلس میں 2-4 الٹی پلٹی باتیں ہو گئی اب تم نعرہ لگاؤ میں آپ سے اجازت لوں مل کے میرے ساتھ کہو نا تاج و تخت ختم نبوت خلافت راشدہ خلافت راشدہ نعرہ تکبیر اسلام پاکستان جامعہ حنفیہ مولانا ابو بکر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین